ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 18। स्वयंवर सभा में असफल और निराश हुए राजकुमारों और राजाओं तथा पांडवों के बीच उस झगड़े को श्री कृष्ण और बलराम देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुराते हुए अर्जुन के सफल कौशल की सराहना में अपनी उंगलियां नचा रहे थे। पांडवों को ये ज्ञात नहीं था कि वे कौन थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था। पांडव नव विजिता वधु द्रुपद सुता के साथ अपने निवास पर पहुंचे, जो एक कुंभकार के गृह में था। जब धर्मराज उस दिन की समस्त घटनाओं का उत्साह के साथ अपनी माता से वर्णन कर रहे थे, बलराम और श्री कृष्ण पीत वस्त्र धारण किए आकर्षक मुद्रा में उस छोटी सी कुटिया में आ पहुंचे। उन्होंने वृद्ध माता कुंती के चरणों में गिरते हुए अपना परिचय दिया। बुआ जी, हम आपके भतीजे हैं, नंद और यशोदा के पुत्र। फिर उन्होंने दंडवत करते हुए धर्मराज के चरण स्पर्श किए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े प्रेम के साथ मधुर आलिंगन किया और बोले, मैं आपको जानता हूं, किंतु आप मुझे नहीं जानते। हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं वासुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। मैं आपसे छोटा हूँ, फिर भी आपने जब उस राजमहल में विजय प्राप्त की तो मैं पहचान गया कि आप पांडव बंधु हैं, और इसलिए मुझे यह विश्वास हो गया कि आप लोग उस लाक्षा गृह से बच निकलने में सफल हुए जिसमें आग लगा दी गई थी। उस स्वयंवर स्थल में जैसे ही मेरी दृष्टि आप पर पड़ी, मुझे लगा कि आप अर्जुन ही हैं, और मैंने यह बलराम से भी कहा। ये है मेरे बड़े भाई बलराम। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने आपको पहचान लिया, और भाई बलराम को भी बड़ी खुशी हुई। अंत में मैं आपसे मिल सकने में भी सफल हुआ। नववधु राजकुमारी सद्गुण और सुबुद्धि की साक्षात मूर्ति हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बातें करते हुए उन्हें कुछ दूर ले गए और उनके कान में कहने लगे, बंधु, ये अभी उचित नहीं कि आप लोग इतने शीघ्र प्रकट हो जाओ। कुछ और समय तक कभी यहाँ कभी वहां अज्ञातवास में बने रहो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण सबसे विदा ले बलराम जी के साथ चले गए। उस दिन से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता और प्रगाढ़ होता गया, और विशाल वृक्ष के रूप में फैल गया, जिसके सुमधुर फलों का वे रसास्वादन करने लगे। वे दोनों एक हो गए थे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि तुम्हारे पितामह और भगवान श्री कृष्ण का प्रथम मिलन द्रौपदी की विवाह वेदी कल्याण मंडप पर हुआ था, जिसका महत्व इस तथ्य में है कि वे दोनों भी भविष्य के लिए एक दूसरे के साथ स्थायी मित्रता की पूर्णता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कराकर की। क्या तुम्हें ज्ञात है कि वह पूर्ण छलिया कृष्ण तुम्हारे पितामह अर्जुन के कितने आत्मीय सखा थे? यह प्रश्न करते हुए व्यास जी अपनी वस्तुओं को समेटते हुए जाने को तैयार हुए। यह देखकर महाराज परीक्षित बड़े विनय पूर्वक उनसे रुकने के लिए अनुरोध करने लगे, और उनके नेत्रों से आनंदाश्रु ढलकने लगे। स्वामिन, भगवान की लीलाओं और अनुग्रह का सजीव वर्णन करके आपने उन्हें मेरे सामने स्पष्ट मूर्त रूप में खड़ा कर दिया है। मुझे कुछ और अवसरों के वृत्तांत सुनाने की कृपा करिए, जब भगवान ने मेरे पितामहों पर कृपा और दया दृष्टि की थी। भगवान कैसे उनके निकट हो गए और कैसे उनकी संकट में सहायता और रक्षा की। मेरी आंखों की नींद भाग गई है, और मुझे भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनने के लिए
निद्रा मुक्त कर दिया है। भगवान के यश और गौरव सुनाकर आज की इस रात को पवित्र बना दीजिए। इसी में मुझे शांति मिलेगी। मैं आज रात भगवान के ध्यान में बिता सकूं। आपके मौन हो जाने पर मुझे कष्ट होता है। व्यास जी ने परीक्षित की दृढ़ता और भक्ति देखकर अपना जाने का निर्णय स्थगित कर दिया। वे बोले, वत्स, यदि भगवान श्री कृष्ण की महत्ता व अद्भुत लीलाएं केवल एक या दो होती तो मैं उनका वर्णन तुम्हारे सामने कर देता। यदि किसी के करोड़ों जिह्वाएं हों और अनंत काल तक भी वह वर्णन करता जाए तो भी वह भगवान का वर्णन पूर्ण नहीं कर सकता। समस्त देव उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे। भगवान कभी अपने भक्तों को क्षण भर में आकाश में चढ़ा देते तो कभी उन्हें गहन गर्त में डाल देते। उनके लिए समस्त विश्व एक कठपुतली के खेल के समान था। वे सदा अपनी मंद मुस्कान के साथ दीप्तिमान रहते थे। उन्होंने चिंता, निराशा और कष्ट तो कभी जाने ही न थे। कभी वे साधारण रूप में व्यवहार करते तो कभी अबोध बालक के समान, कभी निकट संबंधी या परिचित मित्र के समान बर्ताव करते तो कभी चक्रवर्ती सम्राट के समान। कभी कभी वे ग्वाल बालों के समान खिलवाड़ करते। उनमें सारे ही रूपों में सफलता के साथ अभिनय करने की क्षमता थी। उन्हें तुम्हारे पितामहों से अधिक प्रेम था, विशेष रूप से अर्जुन से। वे उन्हें सभी स्थानों पर और सभी अवसरों पर अपने साथ रखते थे। इतना ही नहीं, अर्जुन श्री कृष्ण के अंतरंग स्थलों में भी स्वच्छंदता से आ जा सकते थे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना किनारे क्रीड़ाएं करते। श्री कृष्ण यमुना में किसी स्थान पर डुबकी लगाते और दूर किसी स्थान पर जा निकलते। अर्जुन अचंभे में पड़ जाते। भगवान अर्जुन को भी इसी प्रकार डुबकियां लगाने को प्रेरित करते। उनके वे खेल वर्णनातीत होते। भगवान अर्जुन को अचानक किसी गुप्त स्थान पर ले जाते और वहां उनके साथ रहस्यपूर्ण वार्तालाप करते। भगवान अपने मखमली बिछौने को छोड़कर अर्जुन की गोद में अपना सिर रखकर सोना पसंद करते थे। तुम्हारे पितामह भी उस प्रेम का उसी पूर्णता के साथ निर्वाह करते। यद्यपि कभी कभी ऐसा लगता कि आपस में क्रुद्ध हो गए हैं और लड़ रहे हैं, किंतु शीघ्र ही परस्पर समझौता कर प्रेम वार्तालाप में संलग्न हो जाते। वत्स, ये कहा जा सकता है कि वे नर और नारायण थे। शरीर और श्वास के समान अर्जुन के बिना श्री कृष्ण न थे। आपस में ऐसी कोई भी गुप्त बात न थी जिसे एक दूसरे को न बताते। अब बताओ, उनके संबंध में किस घटना विशेष का वर्णन तुमसे करूं? तुम जो भी कुछ जानना चाहो पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। खांडव वन दहन और तक्षक का बच निकलना। जब व्यास जी ने परीक्षित के आग्रह के सामने समर्पण कर दिया, तब परीक्षित भाव विहल होकर बोले, स्वामिन, मेरे ये समझ में नहीं आता है कि मेरे पितामह ने खांडव वन का दावानल द्वारा क्यों विनाश किया था। इस कांड में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी कैसे सहायता की और व्यास जी के चरणों में गिर पड़े तथा इस संबंध में सारी बातें बताने के लिए आग्रह करने लगे। व्यास जी ने परीक्षित की यह प्रश्न पूछने पर प्रशंसा की और कहा, तुमने जो प्रश्न किया है वह तुम्हारे लिए निश्चित रूप से हितकारी है और मैं तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। व्यास जी बोले, एक बार जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना की रेती पर सारे संसार और उसके माया जंजाल को भूलकर
आनंद पूर्वक विश्राम कर रहे थे, एक ब्राह्मण उनके पास आकर कहने लगा, पुत्र, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो जिससे मेरी क्षुधा शांत हो सके। यदि तुम मुझे भोजन नहीं दोगे तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। यह शब्द सुनते ही उन्हें किसी दैविक उपस्थिति का सा आभास हुआ। यद्यपि कि वह ब्राह्मण बाहरी आकृति से एक साधारण मनुष्य लगता था, किंतु उसके चारों ओर एक ऐसा अलौकिक तेज था कि मानो वह अद्वितीय हो। श्री कृष्ण आए और उससे बोले, विप्रवर, आप केवल मनुष्य नहीं लगते। मैं यह अनुभव करता हूँ कि आप साधारण भोजन से तृप्त नहीं हो सकते। आप ये बताइए कि आपको क्या भोजन चाहिए। मैं उसी की आपके लिए व्यवस्था करूंगा और आपको संतुष्ट करूंगा। अर्जुन कुछ दूरी पर खड़े विस्मय के साथ यह वार्तालाप सुन रहे थे। समस्त सृष्टि के जीवों की क्षुधा शांत करने वाले श्री कृष्ण उस दुर्बल ब्राह्मण से यह पूछ रहे हैं कि उसकी भूख किस प्रकार के भोजन से मिटेगी। भगवान श्री कृष्ण उससे बड़े विचार पूर्वक और शांति के साथ पूछ रहे थे कि अर्जुन की उत्सुकता और आश्चर्य बढ़ गया। ब्राह्मण एकदम बड़े जोर से हंसकर बोला, भगवान, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? इस संसार, नहीं नहीं, समस्त लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी दृष्टि ज्ञान से परे हो। मैं पावक हूँ, आप द्वारा निर्मित सृष्टि का एक मुख्य तत्व। मैं अग्नि हूँ, पंच तत्वों में से एक। मुझे आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि मैं बीमार हूँ। अपने उदर की अपच के उपचार के लिए मैं खांडव वन से समस्त वृक्ष वन संपत्ति रस का पान करूं और इसके लिए सारे वन को अपनी लपटों में भस्म कर दूं, तो इसके द्वारा मेरी क्षुधा शांत हो सकती है। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, ठीक है, कर दो भस्म। इसके लिए मेरे पास आने की क्या आवश्यकता थी? बड़ी विचित्र बात है, तुम में तो समस्त विश्व को भस्म कर सकने की शक्ति है, किसी अन्य की सहायता की क्या आवश्यकता? श्री कृष्ण ने ऐसा दिखाते हुए कि मानो उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं, यह प्रश्न किया, तो अग्नि ने उत्तर दिया, भगवान, आपको तो सब कुछ ज्ञात है। क्या इस खांडव वन में सर्पराज तक्षक अपने बंधु बांधवों, संगी साथियों और नौकर चाकरों के साथ नहीं रहता है? मेघों का राजा इंद्र उसका घनिष्ठ मित्र है, इसलिए उन्होंने इस वन की अग्नि से तथा अन्य संकटों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रखा है। इंद्र अपने प्रिय दूतों को भेजकर जल वृष्टि से सारे वन को तर कर देगा और मैं प्रभावहीन होकर कुछ न कर पाऊंगा। इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। श्री कृष्ण उसके इस भय पर बड़े हंसे और बोले, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अब ये कहो, हम तुम्हारे लिए क्या करें? हम तैयार हैं। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरी रक्षा हो गई। यदि आप चाहें तो सारे वन को अपने बाणों की बौछार से ढककर इंद्र के द्वारा की जाने वाली जल वृष्टि को रोक सकते हैं और इससे मैं बिना किसी विघ्न बाधा के वन को जला डालने में समर्थ हो सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आश्वासन दे दिया। तुम्हारे पितामह ने अग्नि को संबोधित करते हुए कहा, तुम बिना किसी संकोच के वन को भस्म कर सकते हो। एक क्या, 10 कोटि इंद्रों का सामना करने और परास्त करने का बल मेरी भुजाओं में है, किंतु इस कार्य के लिए जो बाण आवश्यक हैं, न तो वे मेरे पास हैं और न वह रथ
जो इस भार को वहन कर सके। यदि ये प्राप्त हो सके तो भगवान की असीम कृपा और आज्ञा से मैं तुम्हारा यह कार्य संपन्न करा दूंगा। जय साई राम।